200 शेर की तरह धड़ने वाला अदाकार तो आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में देख लिया, लेकिन आज जिस असल शेर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है तुर्की का सदर रजब तैयब अर्दगान। जी हाँ दोस्तों, जब तैयब अर्दगान ने भरे मजमे के सामने इसराइल के वजीर आज़म को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया, और न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उसी वक्त वॉकआउट करके उसको शर्मिंदा कर दिया। दोस्तों, ये मामला कहाँ पर पेश आया और इस मामले का अर्तुगरुल गाजी सीरीज से क्या ताल्लुक है, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी वैसे ही बनाकर लगा दिया गया और वो कामयाब हो गया? नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई और वो कौन सा ऐसा मामला पेश आया कि जिसके बाद तैयब अर्दगान ने ये पूरा सीन क्रिएट किया और आज पूरी दुनिया इस ड्रामे के ज़रिए तुर्की के आने वाले मकासद को देख रही है। दोस्तों, एक बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक हमारे हुक्मरान बड़े लेवल पर नहीं बोल सकते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो डेली ढेरों ट्वीट्स करें या फिर ढेरों मीडिया टॉक्स करें। अगर तुर्की की हम बात करें तो तैयब अर्दगान ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो कि शायद कोई दीगर शख्स नहीं ले सकता था, क्योंकि बहरहाल हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं अपनी मईशत और दीगर मामलात को लेकर कि हम चाहकर भी कुछ फैसले नहीं कर सकते। दोस्तों, तुर्की पर इतना प्रेशर था जब तुर्की ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा बनाया और इसको रिलीज़ किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये सीरियल तुर्की में चलाया गया और जब इसकी डबिंग हुई और दीगर मुल्कों में चला तो तुर्की को मुतअद्दिद बार इसको बंद करने का कहा गया और धमकियां दी गई कि हम आपके अदाकारों को ख़त्म कर देंगे और आपकी इंडस्ट्री फिर से तबाह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, तैयब अर्दगान ने एक ना सुनी और न सिर्फ तुर्की बल्कि आज इस सीरीज़ को पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान में आने के बाद तो अब ये सीरीज़ अपना एक अलग ही मकाम हासिल कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आया सोफिया मस्जिद की। जी हाँ दोस्तों, वही आया सोफिया जिस पर एक लंबे अरसे से पाबंदी थी, क्योंकि किसी ज़माने में वो एक बड़ा चर्च था, फिर मस्जिद बनी और फिर इन दोनों की आपसी लड़ाई में आया सोफिया को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इस पर मुतअद्दिद केस चलते रहे, बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव था और तुर्की के अपने अंदर कुछ ऐसे गद्दार मौजूद थे जो कि ये चाहते थे कि ये चर्च बने, और इसलिए इसके फैसले हमेशा से ही ताख़ीर का शिकार बने रहे। लेकिन दोस्तों, ये मुश्किल तरीन फैसला भी तुर्की के सदर ने बड़ी ही बहादुरी से अनाउंस किया और आया सोफिया को एक बार फिर मुसलमानों के लिए खोल दिया गया और आया सोफिया एक अजीम मस्जिद बनकर सामने आई और आज लोग इसमें दिल खोल कर इबादत करते हैं। दोस्तों, ये तो वो फैसले हैं जो कि हाईलाइट हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अजीम फैसले तैयब अर्दगान की जानिब से किए गए जिनको फ़ौरन दबा दिया जाता ताकि दूसरे मुल्कों की बेइज्जती पूरी दुनिया न देख सके। लेकिन दोस्तों, ये तो एक दिन होना ही था कि तुर्की के सदर के हाथों इसराइल की वज़ीर आज़म की ज़बरदस्त बेइज्जती लिखी हुई थी। दोस्तों, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर हुआ एक ऐसा टाकरा जिसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने भरपूर कवरेज दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जब तुर्की के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म एक ही जगह पर बैठे हुए थे और वहाँ पर पूरी दुनिया के सामने तैयब अर्दगान ने खुलकर इसराइली वज़ीर आज़म को कातिल और काबिज़ कह दिया और फिर एक हंगामा बर्पा हो गया। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर इसराइल का वज़ीर आज़म तैयब अर्दगान को कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ क्यों हैं, आखिर वजह क्या है, हम फ़लस्तीन में कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। ये सुनकर वहाँ बैठे मुस्लिम उम्मा के शेर यानी तैयब अर्दगान ने सब के सामने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज़ इसलिए ज़्यादा ऊंची है क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम मुजरिम हो। और ये कहकर तैयब अर्दगान भरे मजमे में वहाँ से उठकर चले गए। इस वाक़े के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तैयब अर्दगान से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि ये लोग सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर ऐसे सवालात करते हैं और अब आप देखिएगा कि मैं इनको कैसे कैसे जवाब देता हूँ। दोस्तों, इस तमाम वाक़े के बाद तैयब अर्दगान को पूरी दुनिया ने भरपूर कवरेज दी। इस वाक़े के बाद अब एक ये टाइम है जब तुर्की हर जानिब हेडलाइंस बना हुआ है अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ की वजह से। दोस्तों, इस ड्रामे के ज़रिए तैयब अर्दगान ने जो जवाब दिया है वो काबिल तारीफ़ है कि एक दफ़ा झंझोड़ कर रख दिया पूरी दुनिया को
اور اس سیریز میں دیا گیا پیغام کہ ہم نے اس وقت کیسے سلطنت عثمانیہ بنائی تھی اور آج بھی تم سب یہودیوں کو روند کر دوبارہ اسے سلطنت عثمانیہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دوستو، وہ قومیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں کہ جن کے حکمران زندہ دل اور نڈر ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی بیت المقدس پہ آئے دن ہونے والے ظلم پوری دنیا کے سامنے ہیں اور اس پر ترکی کی جانب سے ہمیشہ سے ہی ہائی لائٹ کیا جاتا رہا اور اسرائیل کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہو۔ دوستو، ترکی کے صدر نے ہر جگہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ ترکی کے صدر کو اسلام سے بہت محبت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ واحد شخص ہے جو کہ برما میں اس وقت مسلمانوں کو بچانے گیا جب برما میں ہر جگہ مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا تھا، اور یہ وہاں جا کر مسلمانوں کو ملا اور ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے علاوہ دوستو، طیب اردگان کے دل میں مسلمانوں کے لیے اگر محبت دیکھنی ہے تو اس چیز کو دیکھ لیں کہ شام کے سب سے زیادہ پناہ گزیر اس وقت ترکی میں ہی موجود ہیں، اور بالکل اسی طرح طیب اردگان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوستو، طیب اردگان کا اسرائیلی وزیر اعظم کو دیا گیا جواب آپ کو کیسا لگا؟ اور ارطغرل غازی سیریز کی شکل میں طیب اردگان کا آپ کو جواب کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔